नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म्स हम जो करते हैं बेसिकली नंबर 1 एक्सेसिबिलिटी बेहतर करने के लिए यूटिलाइजेशन, अवेलेबिलिटी एंड कवरेज आर मोस्टली यूज टर्म्स टू असेस सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी की असेसमेंट के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उसमें यही सेक्शंस होते हैं। एक्सेसिबिलिटी कितनी है, यूटिलाइज कर रहे हैं लोग या नहीं, जो भी आप दे रहे थे सर्विस वो अवेलेबल भी है या नहीं, और कवरेज कितनी है। कवरेज का मतलब पता नहीं मम्मी क्या हुआ, आप बताएं मुझे। मैम कौन कौन सी सर्विसेज आप दे रही हैं मैम, कितनी कवरेज है, और प्लस कि कितनी पॉपुलेशन कवर हो रही है उससे। ठीक है, जिस तरह से आप जो करते हैं कैंपेन्स भी करते हैं पोलियो की, उसकी भी कवरेज होती है कि कितनी पॉपुलेशन को आपने कवर किया है। एंड लास्ट थिंग इज सर्विसेज शुड बी पीपल सेंटर्ड। जो भी आप सर्विस दे रहे हैं वो नीड असेसमेंट के बाद ही होती है कि आपकी जो पॉपुलेशन या कम्युनिटी है उसको वो रिक्वायर भी है या नहीं। स्लाइड चेंज हुई है? यस मैम। यस मैम। Okay, next is the leadership reforms. The governance of health is a major challenge for ministries of health and other institutions that provides leadership. पाकिस्तान में तो खैर 18th अमेंडमेंट के बाद ये एक बहुत ही बड़ा मसला है ना, कि पहले तो कुछ अर्से तक हमने फेडरल मिनिस्टर कोई रखे ही नहीं थे, इसलिए क्योंकि जी अब ये प्रोविंशियल मैटर है तो प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर जो है वही डील करेंगे। उसके बाद ये काम फिर इतना हैफेजर्ड हो गया कि जितने भी प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था कि इंटरनेशनली कौन रिप्रेजेंट करेगा आपको। फिर उसके बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ जी कि चले अगर नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है लेकिन एक रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बनाई जाए, जिसमें आई थिंक अब ये डॉक्टर जफर हैं उनको बनाया है। तो ये जो गवर्नेंस है या जो लीडरशिप है हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए, तो उसके लिए आपको फिर एक चाहिए होता है इस नाते कि जो आपको रिप्रेजेंट करें या डिसीजन ले सके। Poor health leadership results in number 1 a disproportionate focus on specialist tertiary care, often referred to as hospital centrism. जैसा पाकिस्तान में भी ऐसे ही है ना कि हमारा ज़्यादा फोकस हॉस्पिटल्स बनाने पे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को हम इग्नोर करते हैं। एक तो ये कि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं होता है उस पर इतना, और ट्रस्ट हम बनाते भी नहीं हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि स्पेशलाइज केयर या टर्शरी केयर हॉस्पिटल ये बनाए जाएं। दूसरा इसमें थोड़ा सा एक इनडायरेक्ट फैक्टर ये भी है कि आपकी गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करती है कि जो 4-5 ईयर्स के बाद जिसकी वजह से उन्हें वोट मिल सके, तो वो हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा होता है प्रोजेक्ट उनके लिए। Anyways, this is known as hospital centrism. Fragmentation as a result of the multiplication of programs and projects. आप इंटरनेट पे चेक करें, बहुत सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं जो रन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप स्पेंड करते जाते हैं ये सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे जिनका ओवरऑल आउटकम एक ही आना था। परवेसिव कमर्शलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इन अनरेगुलेटेड हेल्थ सिस्टम। जो आप प्राइवेटाइज करते हैं हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए रेगुलेशन कोई है या नहीं, या जो अगर प्राइवेट सेक्टर है उसकी पूरी अपनी मर्जी है कि वो जो भी कॉस्ट रखे, जो भी सर्विस दे या ना दे। तो जब लीडरशिप रिफॉर्म्स नहीं होंगी तो उसका रिजल्ट ये होगा, ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ये क्लियर हो गए? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक है यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स की स्लाइड पे आपको सिर्फ एडलेड रिकमेंडेशन लिखा नजर आ रहा होगा। यस मैम। इसको आपने इंटरनेट पर खुद से सर्च करना है। एडलेड रिकमेंडेशन क्या है? बेसिकली वो पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। बेसिकली वो कवर करता है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए कि जो लीड करे टुवर्ड्स बेटर हेल्थ। इसको ब्रीफली आपने नेट से देख के इस स्लाइड को कवर करना है। ओके मैम। प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान, इसके लिए आपको मैंने आर्टिकल कहा था रीड करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। बेसिक हेल्थ यूनिट एंड रूरल हेल्थ सेंटर्स, ये दोनों कलेक्टिवली, ये दोनों कंबाइन होके
कहलाते हैं प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। फिर इसके बाद PHQs एंड DHQs, ये दोनों हम सेकेंडरी में लेके आते हैं। और लास्ट आपके पास आता है टीचिंग हॉस्पिटल या जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन उसमें क्या कुछ आता है वो आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक हेल्थ यूनिट फर्स्ट लेवल रेफरल होता है ये पेशेंट्स के लिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो अगर किसी घर में जाएं और किसी को अगर बीमार देखें या कुछ साइन सिम्टम को नोटिस करें तो वो रेफर कर सकती हैं, और वो रेफर कर सकती हैं बेसिक हेल्थ यूनिट में। यानी पेशेंट को बताया जाता है कि आप इस यूनिट में जाएं और जाके अपना इलाज कराएं। Basic health unit is located at Union Council level and serves catchment population of up to 25,000, यानी 25,000 इतनी पॉपुलेशन की एक BHU होता है। ये पाकिस्तान के लिए है। The BHU also provides clinical, logistical and managerial support to the LSWs. BHU का काम ये भी होता है कि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट देना अगर उन्हें कहीं भी ज़रूरत हो। इनका डायरेक्ट लिंक होता है, डाटा शेयर भी करते हैं ये। It also serves as focal point where community can discuss their issues, जैसा मैं आपको पहले बताई थी, community participation, उसके लिए बनाया गया था इसको, basic health units को। Sorry, last slide. फिर इसके बाद आपके पास है जी, स्लाइड चेंज होगी। Yes, ma'am. हो गई. Yes, ma'am. RHCs आ जाते हैं आपके पास। Rural health centers have 10 to 20 inpatient beds. अब इसमें होता तो इस तरह से ये कि जी inpatient beds भी होने चाहिए 10 to 20, लेकिन रेयरली आपको मिलेंगे ये रूरल हेल्थ सेंटर्स में इस तरह से, या अगर होंगे भी रूम्स अवेलेबल तो सर्विसेज नहीं होती। एंड ईच सर्व्स अ कैचमेंट पॉपुलेशन ऑफ अप टू 1 lakh people, ये इतना कवर करती है। RHC also provides medical, legal, basic surgical, dental and ambulance service. By definition इसमें मेडिकल लीगल कोई अगर केस इस तरह से आता है वो भी होना चाहिए कवर। कुछ बेसिक सर्जरीज भी हो सकती हैं, डेंटल डिपार्टमेंट इसका होता है पूरा, और एम्बुलेंस सर्विस भी होनी चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस में ये होता है बहुत सारी जगहों पे मैंने तो ये नोटिस किया था कि एम्बुलेंस होती है, खड़ी भी होती है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती। या तो ड्राइवर नहीं होता या वैसे ही वो ठीक नहीं होती। ये क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। और आर्टिकल इसका वही था जो मैंने आपको अब टास्क दिया हुआ है, जो आपने कल सबमिट कराना है। Yes, ma'am. ठीक है, इंशाल्लाह. तो अब आपने इंशाल्लाह एक तो कल वो टास्क मुझे सबमिट कराना है, और सेकेंडली आई विल शेयर अ बुक। अब मैं आपसे चेक करती हूँ कि किस तरह से ईमेल के थ्रू ही करूँगी मैं। तो उस बुक में मैं आपको फिर हाईलाइट भी करके दूंगी कुछ चैप्टर्स या सेक्शंस, वो आपने रीड करने हैं। मैम वो ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ मैं, बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं नहीं कवर करा सकी हूँ ना अभी, तो वो आपने रीड करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई